कुछ माहिरीन थे जो अपनी उस दौर की आलात से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये बाबा जी एक दिन इन्होंने हल जोया था अपने बैल से हल, और दूसरे दिन उन हलों को बीज डाल के पानी लगा रहे थे। इन्होंने हल वाले दिन उनसे कहा, देखो बात सुनो, तुम लगता है फलां सिमत को तलाश कर रहे हैं। उसने देहाती उस बंदे को देखा जो कोई बूढ़ा भी नहीं है। हाँ, हम वही सिमत तलाश कर रहे हैं। कहा, वो सिमत तो कोई मसला ही नहीं है। एक शाख को तोड़ा, उसको 2 हिस्से किया, एक को इधर रखा, एक को इधर रखा, उसके दरमियान से ऐसे हाथ मारा, वो सिमत सीधी की सीधी वहां जाके पहुंची। कहा, यही तलाश कर रहे हैं? कहा, हमें तो जिंदगी गुजर गई है तलाश करते करते। अच्छा, उसके बाद वो साहब फिर, जिनको वो बाबा जी कहते थे जबकि वो जवान थे, वो बाबा जी फिर से अपने काम में मशगूल हो गए। उन्होंने जाके अपने अफसर से कहा, अंग्रेज अफसर से, एक बाबा जी ऐसे हैं, जवान से हैं, उन्होंने हमारी मंजिल आसान कर दी और ये किया। कहा, उसको बुलाओ, लगता है कि उसके पास खुफिया उलूम है, उसको बुलाओ। उसके पास दूसरे दिन उसको बुलाने भेजा तो उसने कहा, जिसको जरूरत है यहाँ आए, मैंने लंगर चलाना है, दुर्वेश मेरे पास आते हैं, मैंने कल बीज बोया है, हल चलाया है, आज उसको पानी दे रहा हूँ, बैल जुते हुए हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा सारा बीज जमीन खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसने जाके उन्होंने अपने अफसर से कहा कि वो तो ऐसे कहते हैं। उसने पुलिस का दस्ता भेजा उस दौर का, कहा कि उसे गिरफ्तार करके ले आओ। जब इन्होंने देखा, अब ये पानी लगाया हुआ इन्होंने देखा कि वो गए तो इनके उलूम ने बताया कि अब ये होने वाला है, ये मुतमईन है। तो देखा कि दूर से दस्ता आ रहा है। इन्होंने एक ठीकरी उठाई, उस पे पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में डाल दिया। कुएं का हर कूजा जो आता था, जो लोटा आता था जिसमें पानी भर के आता था, हर कूजे में सिपाही आ रहा है, हर कूजे के अंदर से सिपाही आ रहा। अब जो आए तो देखा तो इतने बड़े सिपाही, उनके पास असलहा, इतनी फौज, वो डर गए। कहा, गिरफ्तार करने आए हो? एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी है, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी। और वो खौफ के मारे चले गए, डर गए, चले गए। उन्होंने अपनी किताब के अंदर इस सारे अमल का जो राज लिखा है और उस अमल की तरकीब लिखी है। कभी आपने सोचा वजीफा पढ़ने के बाद चीज क्यों मिल जाती है, इससे पहले चीज क्यों नहीं मिलती? आंखों के सामने वो कायनात की शयातीन और चीजों ने पर्दे दे दिए होते हैं। वो चीज आप कहते हैं मैंने 7 दफा इसी अलमारी को, इसी दराज को पहले छाना था, उसी अलमारी, उसी दरवाजे से, दराज में से वो चीज मिली, या रखी यहाँ है, पड़ी वहां है, मिली कहाँ है? मैंने तो नहीं रखी थी, कहाँ गई? मेरी जेब से पैसे निकल गए, मेरी अलमारी से पैसे थे, चाबी मेरे पास है, इतने थे, इतने नहीं पड़े, इतने पड़े हैं, सोना इतना रखा है, इतना नहीं पड़ा, इतना पड़ा है, ये क्या है? ये आंखों के सामने पर्दे दे देते हैं। इसको हिजाबुल अबसार कहते हैं, अबसार बसर को कहते हैं। आंखों के सामने पर्दे आ जाते हैं, चीज होती है लेकिन नजर नहीं आती। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की ताकत है, ये उन पर्दों को एक पल में से हटा देते हैं, गुमान ही नहीं कर सकते। ये भी कोई दुनिया है और इस दुनिया का भी कोई वजूद है। मसलन आप सुने, मेरी तरफ तो देखें और सुने। खून का एक कतरा ले गए और खून के कतरे में खुर्दबीन का देखने वाला, वो आला जिसको हम खुर्दबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप, उसको देखने वाला बंदा कहता है इसके अंदर तो सारे सिरे सुर्ख जर्रात खत्म हो गए हैं। या बाज बीमारी होती है, सुर्ख जर्रात होते हैं, सफेद जर्रात WBCs बढ़ जाते हैं। एक बीमारी है कि प्लाज्मा खत्म हो जाते हैं, एक बीमारी है इसके अंदर फलां बीमारी के जरासीम है तेरे खून में, और वो चीख रहा है, तू बच कैसे गया? ये हैरान होता है, क्या मुझे पागल बना रहा है? खून के कतरे के अंदर इसको क्या नजर आता है? मुझे पागल बना रहा है। खून के कतरे में इसे क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं, बस ऐसी बातें कर रहा है। क्या ख्याल है? आप उसका इनकार अगर करेंगे तो आपके इनकार में आप शिकस्त खाएंगे, उसे शिकस्त नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास हकीकतें मिल गई हैं उसे, और हकीकतें जानने वाली वो मशीन मिल गई है जिसको आप खुर्दबीन कहते हैं। वो मशीन मिल गई है जो हकीकतों को जानती है। बस फिर सिर्फ वो चंद लम्हों के लिए पड़ता है, उसकी जिंदगी में हैरत अंगेज तौर पे मुश्किलात, कांटे और जंजीरें और मसाइल हल हो जाते हैं। जब मंसूर हल्लाज जेल में गए, अल्लाह के एक राज को अफशां किया। एक राज था रूहानियत, जो रखना अपने पास था। वो जज्बे में आकर, उनका जज्बा सच्चा था, वो जज्बे में आकर उन्होंने वो राज लोगों के सामने अयां कर दिए और लोगों के सामने से खोल दिए। और जब वो खोल दिया, एक लंबा किस्सा है, मैंने चंद बार सुनाया है। और जेल में गए, पूछा तू किस जुर्म में आया? उन सब में से अक्सर वो थे जिनके कोई जुर्म नहीं थे। सबका जुर्म इज्तिमाई यही था कि हमने बादशाह के बारे में कोई तबसरा किया था, हम उस जुर्म में आए हैं। यानी हमारा जुर्म बादशाह की तौहीन है,
है, न चोरी है, न धोखा है, न फरेब है, न कत्ल है, न कोई ऐसा जुर्म नहीं। कहा घरों को जाना चाहोगे? जो जरूर जाना चाहेंगे। कैसे जाएं? कहा एक पल में चले जाओ। उनके पाँव में मोटी मोटी जंजीरें थी, ऐसे कहीं वो टूट गई, दरवाजे खुल गए, दरबान अंधे हो गए और वो सारे जाने लगे। जाते जाते कहने लगे आप? कहा हम तो तस्लीम और रजा में हैं। लुत्फ़े सजन दम बदम कहरे सजन गाह गा इमी सजन वाह वाह उमी सजन वाह वाह। हम तो तस्लीम और रजा में हैं। उसने हमें खड़ा करके सामने कहा, तुमने हमारा राज लोगों के सामने खोल दिया। दो रास्ते हैं, बोलो। एक रास्ता ये है कि अपनी दोस्ती से निकाल दो, एक रास्ता ये है कि दुनिया के फिर सारी सजाएं झीलनी पड़ेंगी। कहा सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल। सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल, दोस्ती से ना निकाल। जब बंदा या लतीफो या वदूदो पढ़ता है, उसके अंदर एक हैरत अंगेज दुनिया आती है। फिर उसका इशारों में काम होता है, फिर उसका सोचों में काम होता है। बाज़ औक़ात बंदा कहता है मैं यही सोच ही रहा था, देखें ये चीज मुझे मिल गई, यही सोच ही रहा था, ये कायनात का राज मुझे मिल गया, या मैं गुमान ही कर रहा था और ये मेरा नामुमकिन मुमकिन हो गया। या लतीफ हो या वदूद। आप सोचें आप कितने हैरत अंगेज निजाम में और कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे हैं, कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे और कितने हैरत अंगेज निजाम में हाथ डाल बैठे। आप सोचें। और फिर वो निजाम है जिसमें खैर ही खैर जुड़ी हुई, उसका अव्वल बरकत, उसका आखिर बरकत, उसका दरमियान बरकत है, उसका अव्वल खैर है, उसका आखिर खैर है, उसका दरमियान खैर है। और ये वो है या लतीफ या वदूद, दो पर हैं जो कायनात की प्रवास तक आपको ले जाएंगे। ये दो रास्ते हैं, ये दो मंजिलें हैं, दो हैरत अंगेज दुनिया हैं जो आपको कायनात के उरूज तक ले जाएंगे। ये छोटा सा अमल है या लतीफो या वदूद। जो कायनात के खुफिया निजाम है वो या लतीफो के अंदर है, और जो कायनात के जाहिरी निजाम है, जो नजर आते हैं, फल नजर आते हैं, परिंदे नजर आते हैं, मोहब्बत और नफरत नजर आती है, इंसान जानवर नजर आते हैं, फरिश्ते और जिन्नात नजर नहीं आते, या लतीफो का कमाल है। जो नजर आती हैं चीजें, लोगों का आना और जाना, उरूज और जवाल, बीमार और सेहत, तकलीफ, मर्ज, जादू, उसका असर, जिंदगी में कर्ज, खुशहाली, जो कायनात में चीजें नजर आती हैं ये सारी वदूद हैं। जो नजर नहीं आती ये सारी लतीफ हैं, ये सारी लतीफ हैं। और याद रखना जो लाम है ना, जो लाम है, ये लाम हमेशा उसूल है। ये लाम तलवार वाक़ई हुई है और अलिफ तलवार वाक़ई हुई है। ये लाम है जब हम या के साथ अलिफ मिलाते हैं, या और अलिफ मिलाते हैं, ये तलवार बन जाती है जादू के लिए, जिन्नात के लिए, नजर बद के लिए, असरात के लिए, नाकामियों के लिए, ऐसी चीजें जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला आमिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला कामिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला हैरत अंगेज तौर पे साहिब तस्खीर बन जाता है। और या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला जिंदगी में ऐसे हैरत अंगेज रूहानी दुनिया पाता है, रूहानी उलूम पाता है, रूहानी लताइफ और कमालात पाता है जो आम इंसानी की अकल तो सोच गुमान में मावरा है, इंसान सोच ही नहीं सकता। क्या ये भी कोई दुनिया होती है, या दुनिया में ये भी कोई निजाम है? इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। अच्छा ये बताएं, 2 तस्बीह पढ़ने में वक्त कितने घंटे लगते हैं? एक आवाज 12 मिनट की, एक 20 मिनट की, एक 15 मिनट की। अगर 15 मिनट में आपको और आपकी नस्लों को इज्जत, बरकत, बख्त, दौलत के दरवाजे खुले मिले तो रोजाना कितने मिनट होते हैं? 24 घंटों में कितने मिनट हैं? 1440। ये हमारे कितने मिनट होते हैं? अगर 24 घंटों में उन मिनट में 1440। मैंने एक तस्वीर पढ़ी हुई है इसलिए मुझे याद है। एक अमल था मैंने किया था, 1440 दफा रोज अमल करना था और तसव्वुर ये करना था कि अल्लाह मेरा एक एक मिनट तेरी याद में गुजर जाए, एक एक मिनट तेरी याद में। क्योंकि 24 घंटों में मिनट कितने बनते हैं? 1440। अब उसमें से 15 मिनट निकाल लें। अच्छा ये बताएं, आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट नहीं है? बोले मुश्किल है। आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट अगर नहीं है तो इससे बड़ा जुल्म क्या है, इससे बड़ी ज्यादती क्या है? कहते हैं हादसात, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे। कह रहे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। फिर कहा कि मैंने
2 تسبیحاں سورۃ اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے پھر سورۃ اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورۃ اخلاص کی برکت سے، میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورۃ اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورۃ اخلاص کے بارے میں بھی، سورۃ اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات، اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا۔ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے، اصل تو خاتمہ ہے۔ میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس شروع کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا، آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار۔ اچھا اس آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا۔ جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام۔ حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں، پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں۔ کہا پچھلے سال حاضری دی سورۃ اخلاص کی جمعراتوں کی، اور نقش لگایا سورۃ اخلاص کا تعویذ لگایا۔ اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر دی۔ 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ قل ہو اللہ کے بعد، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کتنی بار؟ 3 بار۔ دوسری رکعت میں بھی 3 بار۔ پھر بعد میں کہتے ہیں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے۔ انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کا اخلاص کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی ہے، انہیں علم۔ پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا۔ دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک سمجھ آ جائے تو 1 منٹ، 1 پل، 1 لمحے، 1 لہجے میں آ جائے۔ اسی کے قبضے میں دل ہیں، وہ دلوں کا مالک ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے، اور اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے منوا لیتا، اس سے بڑی نعمت کیا، اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے چلتے پڑھ لیں، کیا حرج؟ اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے۔ اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں، اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی، اس کی تاثیر ہی اور ہے۔ یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں، سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں، جمعرات میں سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے کھاتے ہیں، آرام اور راحت سے کھاتے ہیں۔ ایک اور چیز آپ کو دوں گا، حدیث میں آتا ہے، اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ اور تحفہ دے رہا ہوں، بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ، چنگاری، آگ جلائے نا آگ، اس میں سے ایسے ایک چھوٹی سی چنگاری اوپر جاتی اور بجھ جاتی ہے۔ 2018 آیا، پلکوں میں گزر گیا، 19 آیا اور ایک مہینہ بھی گزر گیا، اور باقی 11 مہینے رہ گئے، اور اس میں سے بھی چند دن اوپر ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں وقت کی برکت، دنوں کی برکت، زندگی کی برکت اور لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا، تو آج ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو، سنیں غور سے، عمر صحت مند چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں، یا مختصر وقت میں برکت چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوا، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کا مزاج تھا کہ جب خط ان کا مرید ان کو لکھتا تھا تو اسی خط کی بیک پہ مختصر سا جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے۔ اب ذرا جواب سنیں، سوال جو مرشد آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت اور توجہ سے میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں، اللہ 1.25 لاکھ دفعہ نفی اسبات، 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک، 1.25 لاکھ دفعہ استغفار، 10 پارے قرآن کے، 100 نفل، یہ معمولات
وہ प्राइमरी के टीचर भी थे, मस्जिद में 5 वक्त के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, मुफ्ती थे, लोगों को मसाइल भी बताते थे, बाल बच्चे बहुत सारे थे, उनकी रोजी रोजगार के लिए मेहनत भी करते थे, स्कूल में वक्त भी देते थे और ये मामूलात भी करते थे। एक अक्ल इंसानी तो नहीं मानती कि ये क्या है, लेकिन रब जिसके वक्त में बरकत दे दे, अल्लाह के लिए कौन सी देर है। हम तो अपने वक्त में बरकत ही छिनवा बैठे, हमारे वक्तों में बरकत ही खत्म, हमारी जिंदगी में बरकत ही खत्म, हमारे लम्हों और सातों में बरकत ही खत्म हो गई। हम तो बरकत छिनवा बैठे। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत, उसके वक्त में बरकत, उसकी सेहत में बरकत, हर वक्त मरीज है बेचारा, एक बीमारी से निकला दूसरी, दूसरी से निकला तीसरी, एक रोग से निकला दूसरी, दूसरे रोग से निकला तीसरी, हर पल का रोगी ही रोगी है। घर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, कभी हकीम की दवाएं, कभी डॉक्टर की दवाएं, कभी इधर की दवाएं। सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, लाइलाज बीमारियों से नजात चाहते हैं, वक्त और सेहत में बरकत चाहते हैं, जिंदगी और लम्हों में बरकत चाहते हैं, तो अपनी नमाज की पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। नमाज की पहली रकत में सूरत अलम नशरा और नमाज की दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा फील ये पढ़े और अल्लाह की कुदरत और रहमत देखें और अल्लाह का फजल और करम देखें। अपनी नमाज की रकतों में अगर आप इमाम के पीछे हैं फिर नहीं, अगर इनफरादी कोई नमाज है, वो सुन्नत है, वो खुदा ना खास्ता फर्ज कजा हो गए हैं, जमात चूक गई है ना चाहते हुए, आपके कोई भी नमाज है, सुन्नतें हैं, आप पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील ये पढ़ें। बरकतों के अल्लाह दरवाजे खोलता है और रिज़्क़ की बरकत होती है, अनोखी बरकत होती है। मुझे एक साहब कहने लगे मेरा 1 करोड़ ऐसे बन जाता है, पता नहीं चलता, करोड़ ऐसे बन जाता है। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे बन जाता है, मुझे पता नहीं चलता मैं कहां से बन गया। अल्लाह ने वो बरकत के खजाने मुझे दिए हैं। अल्लाह से एक चीज मांगा करें, अल्लाह आज जो तूने मुझे बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह मेरी नस्लों तक रखना, छीन न लेना। हाँ अल्लाह, मुझे अगर तूने बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह ये मुझे नस्लों तक देना, अल्लाह मुझसे छीन न लेना। तो बरकतों के दरवाजे अल्लाह खुलवा दे, लाइलाज बीमारियों से निजात दे दे, वक्त में बरकत, जिंदगी में बरकत, सांसों में बरकत, सेहत में बरकत, दौलत में बरकत, पैसे में बरकत, नस्लों में बरकत। बरकत कभी खत्म नहीं होती, कसरत खत्म हो जाती है। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 7, 10, 11। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1, कोई 2। अल्लाह ने आंखों से दिखाया है कि बकरी में बरकत है। उसकी वजह यह है कि बकरी में हलाल है और बरकत है, और कुत्ते में कसरत है और हराम है। अल्लाह कुत्तों को खत्म करके दिखाता है, अल्लाह हलाल को बढ़ा के आंखों से दिखाता है। पहली रकत में सूरत अलम नशरा और दूसरी रकत में सूरत फील। कमाल चीज है, रिज़्क़ में बरकत और सेहत में बरकत। कितने लोग हैं मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने जब से पढ़ना शुरू किया, लाइलाज बीमारियां खुद हमें छोड़ गई, छोड़ जाती हैं, डर जाती हैं। इस वजीफे में इतनी ताकत, इतनी तासीर और इतनी कुव्वत है। पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील। क्या कमाल है इसमें, क्या तासीर। मामूल बनाएंगे और इससे एक अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है। अगर मैं इसके वाकयात बताना शुरू कर दूं, मेरे पास बेबहा वाकयात हैं। अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है, दिल की दुनिया आबाद होती है, मन की दुनिया आबाद होती है, जज्बों की दुनिया आबाद होती है और जिंदगी शाद होती है। अनोखी रूहानी दुनिया, अनोखा रूहानी राज शुरू होता है और इसके अंदर अल्लाह पाक इस बंदे को अपने खासाने खास में शामिल करता है। इस बंदे को एक तासीर मिलती है और एक तवज्जो मिलती है। फिर एक नहीं, मैंने कई मुहद्दिसीन अकाबिरीन उलमा की जिंदगियों के वाकयात में ये बात पढ़ी, सुनी। कई बूढ़े बुजुर्गों की जिंदगी में मिलने गया तो मैंने उनसे कहा जी पहली रकत में अगर अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ ली जाए, इसका कोई फायदा आपकी नजर से गुजरा? एक बहुत पुराने आलिम थे, दारुल कबीर वाला से फारिग थे, पुराने बाबा जी थे। बाबा जी वो मुझे एक दफा मिले, मुझसे अजीब बात कही। हमारे यहाँ कोट लखपत है लाहौर में, उसके आगे एक गांव में मैं गया। हमारे एक बाबा जी हैं अब्दुल मजीद साहब, कैंची के साथ उनके घर गया, उनके साथ मिले बाबा जी। मुझे कहने लगे जी वो मेरे मुर्शिद आ रहे हैं तो ये मिलने आए। पता चला तो मैंने ये बात छेड़ दी, मैंने कहा आपको कोई आज तक कोई इसका फायदा सुना? कहने लगे जब हमें सबक याद नहीं होता था और हम भूल जाते थे, हमारे उस्ताद कहते थे तुम नमाज में ये पढ़ा करो, नवाफिल में पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी में अलम तरा कैफा, और कहा हमें सबक याद हो जाता था और हम हर चीज पढ़ लेते थे। और इम्तिहान के दिनों में हम जब अच्छे नंबरों में पास होना चाहते थे, हम यही वजीफा पढ़ते थे। अच्छे नंबरों में हम पास अगर होना चाहते थे तो हम यही वजीफा पढ़ते थे कि पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा। ख्वाजा हसन निजामी थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मजार के गद्दी नशीन थे। आज से तकरीबन 70 साल पहले
मजार के गद्दी नशीन थे, कलमकार भी थे, शायर भी थे, एक अच्छे इंसान, भले आदमी थे। वो अपने वाक़या सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मैं सो रहा था, मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म से गोश्त खत्म हो गया, कई सालों का मुर्दा हूं और मेरी हड्डियां हैं, सिर्फ हड्डियां हैं, और इन हड्डियों के इर्द गिर्द कोई बंदा है आ गया, इर्द गिर्द बंदे आ गए, बहुत सारे अफराद आ गए और मुझे कोड़े से मार रहे हैं। मैं चीख रहा हूं और मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा। उन्होंने चंद बार कोड़े मारे ही थे, थोड़ी देर हुई, गूंज पैदा हुई और उस गूंज के अंदर एक लहरें थी जो आके उनको लगी और उनके हाथ से कोड़े गिर गए, फिर लगी वो खुद गिर गए, फिर लगी वो मिट्टी हो गए, फिर लगी वो गूंज आ रही है, करीब आ रही है और उनकी मिट्टी उड़ गई, और वो फिर लगी वो सफा हस्ती से मिट गए। वो गूंज आके मुझे लगी, राहत का जरिया बन गई। जो कोड़ों की तकलीफ थी वो ठंडक, और आके वो मेरे ऊपर छांव बन गई और मैं उसमें दब गया, मैं उसमें छुप गया। मैंने पूछा क्या था? कहा तेरे हासिद थे, तेरे दुश्मन थे, जादूगर थे, जालिम थे, तकलीफ देने वाले, तुझे मिटा देने वाले, तेरे साथ इंतकाम लेने वाले, तेरी खुशियों को खत्म करने वाले, तुझे गम के जहर का प्याला पिलाने वाले, तेरी राहत को छीनने वाले, तेरी जिंदगी को तल्ख बनाने वाले, तेरी खुशियों पे खुश न होने वाले, ये सारे के सारे वो जालिम थे। और कहा ये क्या था? कहा किसी बेचैन की दुआ आई थी, तेरा काम कर गई। कहा वो कहां से आई थी? कहा तुझे खबर ही नहीं, तूने किसी बेचैन को राहत पहुंचाई थी, और राहत अल्लाह की बारगाह में इतनी वजनी बन गई कि अल्लाह ने उसकी दुआ को तेरे लिए राहत का जरिया बनाया। तूने उसको राहत पहुंचाई थी, उसकी दुआओं ने तुझे राहत। हमें दुआओं की जरूरत है, हमें दुआओं की जरूरत है। कहा सुन लेना, आज एक मोती दे रहा हूं, सारी जिंदगी याद रखना। कहा जो मुर्शिद की और वालिदैन की सख्तियों और तलखियों के बावजूद भी दिल से ताबेदारी करता रहा और खिदमत करता रहा, मुर्शिद की और वालिदैन की सख्तियों और तलखियों के बावजूद ताबेदारी करता रहा और खिदमत दिल से करता रहा, और मैं अल्लाह जल्ल शान हूं उसे बगैर मुशक्कत की विलायत देंगे। ये मुझे किसी ने बताया है, 100% बताया। मुर्शिद की और वालिदैन की सख्तियों और तलखियों के बावजूद भी 100% खिदमत करता रहा और ताबेदारी करता रहा। यही अल्फाज हैं, और यही के अल्फाज याद रखिएगा कभी पूछूं तो। 100% खिदमत करता रहा, ताबेदारी करता, सख्तियों और तलखियों के बावजूद। अल्लाह उसे बगैर मुशक्कत के, बगैर मेहनत के क्या देंगे? विलायत देंगे। और अल्लाह उसे बगैर कमाए तवंगरी देंगे। और अल्लाह जल्ल शानहू उसको बगैर तौबा के मौत नहीं